हर मांगलिक कार्य की शुरुआत प्रार्थना से की जाती है। प्रार्थना के लिए आंखें बंद कर लें। शरीर को कोई एक सुखद आसन दे दे। अनुभव करें आप अरिहंत परमात्मा की शरण में हैं। अपना सर्वस्व अरिहंत परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दें। परमात्मा किसी मंदिर मस्जिद में नहीं है। परमात्मा किसी मंत्र या स्तोत्र में नहीं बंधा। अरिहंत परमात्मा जिनकी राग और द्वेष की ग्रंथियों का अंत हो गया, ऐसे वीतरागी भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दें। प्रभु, आज दिन तक बहुत बार मैंने होश में बेहोशी में आपका नाम स्मरण किया। कितनी बार मैंने नवकार मंत्र पढ़ा। नमो अरिहंतानम सहज मेरे मुख से निकलता रहा। हर बार की गई प्रार्थना के पीछे मेरा लक्ष्य संसार था। संसार की सुख सुविधाएं थी, संसार के संबंध थे। आज मैं आपसे संसार की कोई आवश्यकता की पूर्ति हो ऐसा नहीं मांगता। आज आपके चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, जैसे आपने अपने पुरुषार्थ से अपने घाती कर्म तोड़ दिए, वैसे मैं भी अपने घाती कर्म तोड़ूं। प्रभु, मैं इस देह से बहुत आसक्त हूं। इस देह की आसक्ति टूटे, मेरे जन्म और मरण के बंधन छूटे। मैं नहीं जानता मेरे कितने भवों की यात्रा शेष है। मैं ये भी नहीं जानता यहां से आयुष पूर्ण कर मैं कहां जाऊंगा। प्रभु, मैंने अपने जीवन में बहुत छल किया है। ना मालूम मेरा आने वाला भव मुझे कहां लेकर जाए, पर आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, विनय करता हूं। प्रभु, जितनी श्वासें शेष रही हैं, मैं अपनी हर श्वास को सार्थक करूं, ताकि आने वाले भव में आपके समव शरण में आऊं, आपकी पवित्र पावन देशना श्रवण करूं और वहां से मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ जाऊं। भगवान, मेरे चारों ओर एक बहुत बड़ा संसार खड़ा है और मैंने ही संसार का निर्माण किया अपने कर्मों से। अब मुझे संसार से अपने आप को मुक्त कराना है। मुझे इन संबंधों से अपने आप को मुक्त कराना है। प्रभु, कृपा करो, मुझे आशीष दो। मैं आपके समव शरण में आऊं। आपको नमो थुनम की विधि से वंदन करने को जी चाहता है। अपना कन कन, रोया रोया अरिहंत परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दो। चारों ओर राग है, द्वेष है। आज ऐसी प्रार्थना करो, प्रभु, मेरा राग और द्वेष छूट जाए। आज उस परमात्मा से संसार की कोई चाहना नहीं करनी। आज तक संसार मांगा और संसार ही मिला। आज संसार नहीं, आज मुक्ति की प्रार्थना कीजिए। नमन करते हैं आपके समव शरण में उपस्थित समस्त भवी आत्माओं को। प्रभु, नमन करते हैं उन समस्त परमाणुओं को जिनसे आपकी देह की रचना हुई, और नमन करते हैं आपके दोनों ओर चमर ढुलाने वाले देवी देवताओं को। वंदन करते हैं अशोक वृक्ष के उस पत्ते पत्ते को जहां आप विराजे हैं। प्रभु, मेरा नमन स्वीकार करो। आज मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन आंखों से आपके दिव्य दर्शन कर सकूं। प्रभु, आप अपने ज्ञान के अंतर्गत मुझे जान रहे हो, मुझे देख रहे हो। मेरे हृदय से प्रार्थना है, मुझे अपने पास बुला लो।
मेरे कर्म मल टूट जाए, मैं वीतराग पथ पर आगे बढ़ूं। ये संसार क्या करता है, मुझे इससे कुछ लेना नहीं। मुझे अपनी भवयात्रा का अंत करना है। हे प्रभु कृपा करो। समर्पित कर दो अपने आप को अरिहंत परमात्मा के श्री चरणों में। सिद्ध भगवंतों को नमस्कार। 24 तीर्थंकर भगवान व अन्य जो भी सिद्ध, बुद्ध व मुक्त हुए हैं, उन सभी को हमारा नमन। अनंत सिद्धों को नमन। एक एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग सहे तो भी महावीर की समता नहीं छूटी। ऐसी समता की प्रार्थना कीजिए। प्रभु, उदय कर्म के अधीन भले कैसे भी उपसर्ग आए, मेरे भीतर की समता ना टूटे। मैं जानता हूं जो कुछ भी मैंने कर्म किया है उसका भुगतान मुझे निश्चित करना होगा। प्रभु, ऐसा आशीष दो मुक्ति तक जाने मेरा पुरुषार्थ क्षण मात्र के लिए भी धीमा ना पड़े, मंद ना हो। अब मुझे सिद्ध, बुद्ध व मुक्त अवस्था को प्राप्त करना है। प्रभु, कितनी भयंकर वेदना से गुजरे आप। आपके कानों में कीलें ठोके तो भी आप शांत रहे। देह और आत्मा की भिन्नता का बोध रहा आप में। ऐसा बोध हमें भी दीजिए। प्रभु, मैं मिथ्यात्व के औरे में हूं। मुझे मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की शरण में ले जाओ। हे प्रभु, कृपा करो। आपके चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आपके चरणों में बार बार ये प्रार्थना करते हैं, मेरे भवों भवों के एकत्रित कर्मों का तीक्ष्णता से छेदन भेदन हो और इस मार्ग में मेरा पुरुषार्थ कभी मंद ना पड़े। आचार्य भगवंतों को नमन। समस्त आचार्य भगवंत वंदनीय हैं। आचार्य भगवंत अरिहंत परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। आचार्य के 36 गुणों को हमारा नमन। वर्तमान में आर्य के प्रभाव से हम अरिहंत परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। आचार्य भगवंत अरिहंत तुल्य हैं, जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखला रहे हैं। वर्तमान आचार्य भगवंत पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज, आपके चरणों में नमन। वर्षों पूर्व महावीर की साधना की खोज में आपने अपना घर छोड़ा। आपकी इस तपस्या को हमारा नमन। 27 वर्षों से लगातार चलने वाले आपके एकांतर तप को हमारा नमन। भगवंत, ध्यान क्या है, कैसे किया जाता है, ध्यान की सही विधि से मैं अपरिचित हूं, पर मुझे श्रद्धा है, विश्वास है। मैं आपके चरणों में आया हूं तो निश्चित मैं ध्यान की अनंतर गहराइयों में प्रवेश करूंगा। भगवंत, कृपा करना, मुझे भी ध्यान के गहरे प्रयोगों में उतरना है। मेरी श्रद्धा है, आप श्री जी ने अपनी बरसों की खोज के बाद जिस दिव्य साधना को इस धरा पर लाए हैं, उस साधना से मैं अपने भवों भवों के एकत्रित कर्मों को क्षय कर सकता हूं। हे भगवंत, मुझे अपने कर्म क्षय करने हैं। जिस मार्ग पर आप आगे बढ़ गए, यानी कर्म निर्जरा के इस मार्ग पर अब मुझे भी आगे बढ़ना है। मुझे आशीष देना, मुझ पर कृपा दृष्टि रखना। उपाध्याय गुरुदेव और उनके ज्ञान को नमन। साथ साथ
जगत के समस्त महापुरुषों को नमन। 5 महाव्रतधारी समस्त साधु साध्वी जी को नमन। नमन करते हैं जिन शासन, रक्षक, सहायक देवी देवताओं के चरणों में। मैं अनादि से 4 गति 84 लाख जीवायोनियों में विचर रहा हूं। आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। मैं अपनी भवों की यात्रा का अंत करूं। प्रार्थना में अनंत शक्ति है। एक भक्त की प्रार्थना भक्त को भगवान से जोड़ देती है। अपना सर्वस्व समर्पित करके देखिए। जो कुछ भी आप आपके आराध्य से मांगना चाहो वो सब मांग लो। आज ऐसे मांगो जैसे आपका परमात्मा आपके समक्ष खड़ा हो। जो भी आपके अंतःकरण की इच्छा हो, आपके भीतर की मांग हो, जो आपने आज तक मंदिर और मस्जिद में प्रार्थना के रूप में रखी, जिसे आपने अपने नित्य नियम के बाद मांगा, आज अपनी उसी मांग को अपने आराध्य के श्री चरणों में इतनी श्रद्धा के साथ रखिए। वो आपकी पुकार सुन रहा है। आज तक अज्ञान अवस्था में उस परमात्मा से संसार मांगा और संसार ही मिला। आज वीतराग पथ पर बढ़ते हुए बढ़ चुके वह सिद्ध भगवंत, जिन्होंने अपनी अवगाना को सिद्ध शिला में अटल कर लिया, पंच परमिष्ठी में समाये, इन 5 पदों से यही प्रार्थना है कि मेरे भी राग और द्वेष की ग्रंथियां टूटे, मैं भी अपने घाती कर्म तोड़ूं, मैं भी सिद्ध बुद्ध व मुक्त अवस्था को प्राप्त करूं। इन्हीं प्रार्थना भरे भावों में आंखें बंद रखते हुए कुछ क्षण के लिए शांत बने रहें। अपना सर्वस्व अपने आराध्य के श्री चरणों में समर्पित कर दो। इन्हीं प्रार्थना भरे भावों में एक सामान्य श्वास भीतर लें, धीरे धीरे छोड़ दें। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले आओ।
कोमल सा स्पर्श, और जब भी लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।